फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है सीटेट पे है। जो सीटेट का जो पास हैं या फेल हैं, ये नहीं कि जो पास फेल हो गए हैं वो भी क्या कहते हैं ये अपना यूजर एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन नंबर डाल के पासवर्ड डाल के लॉगिन कर देंगे, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिए। जो पास हैं या फेल हैं उससे कोई मतलब नहीं। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिए, ठीक है। और यहाँ से फिर से अब क्या कहते हैं इस पर कुछ यहाँ पे पढ़ लीजिए। कुछ इंट्रेक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे जनरल और ओबीसी का फ़ीस जो है पेमेंट यहाँ 1000 रुपये फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर के लिए 1200 रुपये है। वहीं में एससी एसटी का 500 और 600 रुपये है, ठीक है। और फिर यहाँ से आकर के यहाँ पे क्लिक करके क्लिक टू हेयर पे प्रोसीड कर देंगे। फिर इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे अपना कैंडिडेट नेम्स यहाँ पे होगा, यहाँ फादर्स नेम, यहाँ मदर्स नेम, यहाँ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। जनरल जेंडर, कौन से जेंडर में, आइडेंटिटी टाइप्स, ठीक है। आइडेंटिटी टाइप्स में कौन सा, जैसे आप वोटर आईडी दे रहे हैं या पासपोर्ट दे रहे हैं, बैंक पासबुक दे रहे हैं या एनी अदर वे अगर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप आधार नंबर भी डाल सकते हैं, ठीक है। और अगर आप पासपोर्ट देना चाहते हैं, वोटर आईडी दें, वोटर आईडी नंबर डालना पड़ेगा। जो आप यहाँ पे चूज़ करेंगे वो आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद फिर कुछ नहीं करना है। यहाँ लिखा हुआ प्रीमिसेस नेम, नंबर है नेम, तो यहाँ पे आप जैसे डाल सकते हैं जो गांव के लोग हैं, जैसे विलेज, यहाँ पे विलेज डाल सकते हैं। विलेज अपना मेरा मान लो ऐसे दमावा नाम है, दमावा मैंने डाल दिया। यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे पोस्ट लिख करके पोस्ट कटहा डाल दिया। लोकेलिटी में पोस्ट विलेज दमावा, पोस्ट के साथ थाना यहाँ पे डाल सकते हैं। थाना में मान लो यहाँ पे गिलौला डाल दिया। विलेज पोस्ट थाना गिलौला। और यहाँ पे क्या चूज़ करना है, इंडियन कंट्री चूज़ करना है, तो इंडियन चूज़ कर लिया। स्टेट यहाँ पे हो गया, स्टेट आपका उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश सबसे नीचे होगा। ये आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश पे क्लिक चूज़ कर लिया, ठीक है। ऐसे डिस्ट्रिक्ट आपका जो है डिस्ट्रिक्ट, आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिएगा। पिन कोड के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी, एक बार कंफर्म ईमेल आईडी फिर से डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर्स और कंफर्म मोबाइल नंबर्स, तो यहाँ सेम एज, अगर जो वहाँ पे एड्रेस आए अगर यहाँ सेम एज पे कर देंगे तो सेम ही जो वहाँ पड़ा हुआ है यहाँ भी पड़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद चूज पासवर्ड आपको कैसे बनाना है, मान लो आपका नाम जो भी नाम है वो नाम डालिएगा, पहला लेटर कैपिटल कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं एक बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने डाल दिया पहला कैपिटल, मान लो यहाँ पे मैंने कर दिया अमन, ठीक है। बाकी सारे स्मॉल कर देना, अमन @ 1 2 3, ठीक है। तो ये पासवर्ड आपका ले लेगा। फिर वही कंफर्म पासवर्ड पे फिर से क्लिक कर दिए और सिक्योरिटी क्वेश्चन शो होंगे 2, ठीक है। जैसे कौन सी बुक पे अगर क्लिक, यहाँ पे लिखा व्हाट द नेम्स और फर्स्ट स्कूल्स, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करिएगा, उसका आंसर दे जो स्कूल आपने पढ़े होंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, ये कैप्चर डाल दीजिएगा, कैप्चर डाल के और सबमिट कर दीजिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ओके। हाँ, यहाँ पे डाल के इस पर कंफर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर हम सबमिट पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, एक बार चेक कर लेंगे कि जो हमने रजिस्ट्रेशन के लिए भरा है वो सही है या गलत है, ठीक है। तो एक बार हम ऐसे चेक कर लेंगे, नाम, ठीक है, सारी चीज़ें नाम अपना चेक करके, और फिर यहाँ पे सबसे नीचे आकर के आई एग्री पे क्लिक करके यहाँ पे पहले सब पे नेम और माय नेम, फादर्स हैं, एड्रेस सारे पे क्लिक करके, और फिर यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके, और फिर सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक। यहाँ सबमिट कर देगा, ठीक है। अब ये OTP आएगा, OTP यहाँ पे डाल देंगे। आपका ये एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप चेक कर लीजिए एक बार फिर से,
रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है, वो कंप्लीट हो जाएगा। इसका फ़ीस पेमेंट पे क्लिक कर देंगे, फीस लास्ट में फ़ीस पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब पहले तो हम लोग ये सेकंड वाला करते हैं। इनका कंप्लीट है एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स भरेंगे। अब यहाँ इनकम्प्लीट है ना, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे पर्सनल डिटेल्स पे। अब यहाँ पे जो हमने भरा था देख लीजिए एक बार अच्छे से। यहाँ पे कैंडिडेट नाम ये सब हमने भी भर दिया था, नेशनलिटी, कैटेगरी, ये सारे करके और इस पर सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे लिखा हो मोबाइल नंबर वेरीफाई हो, तो वेरीफाई पहले से ही हो गया था। अब मेल हम लोग अगर चाहें तो पहले वेरीफाई कर सकते हैं, चाहे बाद में कर सकते हैं। तो चलो पहले मेल वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करिएगा। यहाँ पे इंटर योर सिक्योरिटी पिन, ठीक है, यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालना है अपना। ये सिक्योरिटी पिन डाल दीजिए, WA9566। ठीक है, इस पे डाल के और फिर सबमिट कर दीजिएगा। ये इंटर वन टाइम पासवर्ड मेल पे देखो, मेल भी आ गया। ठीक है, वहाँ से आपके पासवर्ड OTP गया हो, OTP यहाँ पे डाल दीजिएगा और फिर सबमिट कर दीजिए। वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखो लिख के आ गया है योर ईमेल इज वेरीफाइड सक्सेसफुली। ओके फ्रेंड्स, यहाँ देखिए अब आपका क्या कहते हैं, मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है और आपका ईमेल ID भी वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, अब कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। पर्सनल डिटेल्स, ठीक है, यहाँ पर्सनल डिटेल पे क्लिक कर दीजिएगा। अब इसके बाद आप यहाँ पे सारा आपको भर देना है। जैसे ये आपका यहाँ पे नेशनलिटी क्या है, इंडियन। ओके, यहाँ पे जर्नल है, हम तो जर्नल डाल दिया हमने। EWS इसमें है नहीं, जर्नल है। SC है, ST है, और ये सारा जो भी आप हैं वो इस पर आप क्लिक करके आगे बढ़िए। और इसमें आपको पूछ रहा है आर यू पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी। ठीक है, तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, यस या नो कर सकते हैं। तो यहाँ पे नो कर दीजिए। अगर विकलांग है तो यस, या अगर विकलांग नहीं है तो नो कर दीजिए। यस करेंगे तो आपको सारा इसमें डालना पड़ेगा सारी चीज़ें। ठीक है, अगर नो है, अगर विकलांग नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। यहाँ भी अगर क्या कहते हैं लिखने में आपको कोई दिक्कत है तो उसके लिए अगर तो आप यस कर सकते हैं, नहीं लिखने में कोई दिक्कत है तो उसके लिए आप नो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई एम्प्लॉई हैं तो आप एम्प्लॉई हैं कौन सी किस चीज़ में एम्प्लॉई हैं वो आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट एम्प्लॉय एज अ टीचर, कहीं पढ़ा रहे हैं आप, एम्प्लॉय अदर देन टीचर। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट एम्प्लॉयड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप अपना कैप्चर भर देंगे, JG4090। ठीक है, और फिर सेव नेक्स्ट पे कर देंगे। यस, अब यहाँ पे मेन बात, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है बहुत अच्छे से। ये नहीं कि जल्दी में गलत कर दें, यहीं पे अच्छे से ध्यान देकर आपको फॉर्म को सबमिट भरना है। ओके, अब फॉर्म किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे ये क्या लिखा हुआ है, पेपर फर्स्ट, ये फर्स्ट से और 5th तक रहेगा। ठीक है, पेपर फर्स्ट क्लास 1 से और 5 के लोग इस फर्स्ट पेपर को भर सकते हैं। पेपर सेकंड जो है क्लास 6 से और 8 तक भर सकते हैं। ठीक, अब दोनों अगर डालना चाहते हैं तो बोथ पे क्लिक कर सकते हैं, दोनों मतलब फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। ठीक है, तो अगर जैसे मैं सेकंड डाल सकता हूँ, जो बीएड करके बैठे हैं वो सेकंड पेपर ही डाल सकते, दोनों नहीं डाल सकते। तो यहाँ पेपर सेकंड पे क्लिक करेंगे। लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज आप जो चूज़ करना चाहते हैं, हिंदी,
कनाडा जो भी है। तो मैं जैसे हिंदी है तो मैंने हिंदी फर्स्ट पेपर चूज़ कर लिया। सेकंड पेपर में आप इंग्लिश चूज़ करना चाहते हैं या संस्कृत चूज़ करना चाहते हैं, हिंदी जो भी है, तो दोनों आप हिंदी नहीं कर सकते, एक ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश चूज़ करा, इंग्लिश चूज़ करो, या नहीं हिंदी इंग्लिश चूज़ करना, संस्कृत करना है तो आप संस्कृत कर सकते हैं, ठीक है। पहला पेपर आपका हिंदी रहेगा, सेकंड पेपर आपका मन है इंग्लिश तो इंग्लिश ले लीजिए, संस्कृत में संस्कृत आप चूज़ कर सकते हैं। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फॉर क्लास, तो ये आपको यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हाँ, तो यहाँ आपको क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको नंबर दिया होगा 1 से 8 तक, ये बीएड वालों के लिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अगर फर्स्ट पेपर चूज़ करते हैं, मान लीजिए हमने फर्स्ट पेपर चूज़ कर लिया 1 से 5 के लिए, ठीक है, 1 से 5 क्लास के लिए, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट लैंग्वेज मान लो हमने चूज़ कर लिया हिंदी, और सेकंड यहाँ पे हमने चूज़ कर लिया इंग्लिश, ठीक है। अब मिनिमम यहाँ कह रहा है एजुकेशंस क्वालिफ़िकेशन क्या है आपके पास, ठीक है। तो 1 से 4 तक आपको नंबर चूज़ करना है। तो पहले आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा अच्छे से। यहाँ लिखा हुआ सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी, ठीक है। आपके मान लो आपने बीएड बीटीसी किया है, सॉरी डीएलएड किया है, और डीएलएड आपने 2 साल का डिप्लोमा किया आपने, ठीक है। और उसमें 12th में आपके कितने 50% मार्क्स थे, ठीक है। और डीएलएड आपने 2 साल का किया है एलिमेंट्री एजुकेशन, तो आप क्या करते हैं फर्स्ट नंबर चूज़ करेंगे। अगर सीनियर सेकेंडरी है और क्या कहते हैं विथ लेटेस्ट 45%, तो अगर आप 45% और पास्ड और परसुइंग 2 ईयर डिप्लोमा, 2 साल का डिप्लोमा किया और 12th में 45% पाए हैं, तो और NCTE से आपका क्या कहते हैं संबद्ध है, तो आप इसको चूज़ करेंगे। और सीनियर सेकेंडरी, ठीक है, और इट्स इक्वल विथ अ लीस्ट 50% मार्क्स एंड पास और परसुइंग 4 साल का अगर डीएलएड की BELED किया है तो आप इसको चूज करेंगे स्पेशल वाला, ठीक है। सीनियर सेकेंडरी विथ लीस्ट 55% मार्क्स 50% मार्क्स पास और परसुइंग 2 ईयर डिप्लोमा एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन, तो आप इसको चूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, यहाँ पे डिप्लोमा इन एजुकेशंस आपको चूज़ करना है, जो डीएलएड वाले हैं इसको चूज़ करेंगे, ओके। और बीएड वाले डिग्री इन एजुकेशन चूज़ करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे बीएड, अगर मान लो आपने बीएड किया है, ठीक है, हमने आपको डीएलएड का बता ही दिया था। बीएड अगर किए हैं तो सेकंड पेपर चूज़ करेंगे, फर्स्ट लैंग्वेज में आप हिंदी, और हमने सेकंड में संस्कृत चूज़ किया। यहाँ पे आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, सेकंड में इंग्लिश भी चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ कह रहे हैं मिनिमम एजुकेशंस क्वालिफिकेशंस फॉर क्लास 6 to 8 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो सेकंड नंबर है, ये फर्स्ट नंबर तो जो दिया हुआ ग्रेजुएशन एट पास्ट और परसुइंग ऑफ सेकंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशंस, ये डीएलएड वालों के लिए, ठीक है। कह रहा है ग्रेजुएशन में आप ग्रेजुएशन में पास हो या परसुइंग में हो, या और 2 साल का डिप्लोमा है आपके पास एलिमेंट्री, ठीक है। तो ये आप ये लोग डीएलएड वाले भर सकते हैं। ये लिखा सेकंड पे क्या है, एट लीस्ट 50% मार्क्स, 50% कम से कम मार्क्स होनी चाहिए, और आइदर इन ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में आप 50% मार्क्स से ऊपर होना चाहिए आपका, ठीक है। या तो 50% होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। और पास हो और या परसुइंग अपेयरिंग में हो बैचलर इन एजुकेशन बीएड, तो आप सेकंड चूज़ करेंगे। बीएड वाले हैं हमें सेकंड चूज़ करेंगे, बाकी ये आपके लिए है नहीं, ना ही ये नीचे वाले हैं, ये सारे नहीं हैं, तो टाइम वेस्ट करने कोई मतलब नहीं। तो आप क्या करेंगे सेकंड नंबर चूज़ कर लेंगे, यहाँ से सेकंड नंबर, ओके। और फिर क्या करेंगे सब्जेक्ट ऑफ, यहाँ सब्जेक्ट चूज़ करना है आपको, जो बीएड वाले होते हैं उनके लिए सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है। आप मैथ्स और साइंस है आप लेंगे, या फिर सोशल साइंस है। जैसे आपने ग्रेजुएशन किया होगा तो बहुत लोग जैसे मान लो बीए किया होगा, तो बीए वालों के लिए ये यहाँ पे सोशल साइंस आएगा, वो सोशल साइंस लेते हैं बीए वाले। और जो बीएससी करते हैं वो मैथ्स या मैथ साइंस लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैथ और साइंस हमने चूज़ कर लिया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे डिग्री इन एजुकेशन और डिप्लोमा इन एजुकेशन। यहाँ डिप्लोमा इन एजुकेशन जो है डीएलएड वाले यूज़ करेंगे, और यहाँ पे डिग्री इन एजुकेशन
यहाँ पे बीएड वाले यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिग्री इन एजुकेशन कर दी। फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एग्ज़ाम स्टेट है, कौन से पहला आप चूज़ करना चाहते हैं, पहले किसको प्रायोरिटी देना चाहते हैं उसको आप चूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे पहले हमने यहाँ पे करना सेलेक्ट स्टेट चूज़ करना है, तो हमने क्या उत्तर प्रदेश चूज़ कर लिया। और फिर सेलेक्ट एग्ज़ाम सिटी, अब यहाँ पे कौन सा सिटी आपको चाहिए वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो पहले हमने यहाँ पे गोंडा है हमारे यहाँ पास में, तो हमने गोंडा डाल दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे फिर से वही चीज़ क्या है, आपको स्टेट चूज करना है, स्टेट कौन सा, उत्तर प्रदेश। दूसरा प्रायोरिटी किसको देना चाहते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम स्टेट। तो यहाँ पे हमने सेकंड किसको दे दिया, यहाँ पे हमारे पास में जो हो आपके वो आप अपने पास में डाल सकते हैं जो पास में आपके हो। तो हमने यहाँ पे लखनऊ डाल दिया, लखनऊ हमारे यहाँ से पास में। फिर यहाँ पे फिर से आप वही उत्तर प्रदेश चूज करेंगे और एग्ज़ाम सिटी आप जो आपके पास में हो आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से आप फिर से वही मतलब चार सिटी आपको चूज़ करना है, ठीक है। चार सिटी आपको चूज़ करना है, जो आपको सही लगे आप चूज़ कर लीजिए। और फिर यहाँ पे अपना कैप्चर डाल के और सबमिट कर दीजिएगा, सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। 0742B6। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप ध्यान देना है, यहाँ पे कह रहा है पास स्टेटस, जो मतलब अभी हमने डाला है वो पास है या फेल है, या पास में है या पास है या अपेयरिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपेयरिंग तो अगर है तो अपेयरिंग पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए आपने बीएड क्या कहते हैं अपेयरिंग है आपका, तो अपेयरिंग पे क्लिक कर देंगे। अगर आप क्या कहते हैं पास हो चुके हैं तो पास पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर पास में है पास क्लिक कर देंगे। मैं पास हूँ तो मैंने पास पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ कह रहा है ईयर ऑफ पासिंग, कौन से ईयर में आपने पास किया, तो अभी मैंने 2024 में पास किया, तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे कह रहा है कोर्स स्ट्रीम्स नेम, ठीक है, एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, ये हमने डाल दिया। इसके बाद क्या करना है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कौन सा आपने किस यूनिवर्सिटी से किया है वो डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सारा बोर्ड यूनिवर्सिटी हमने डाल दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे जब अदर हम चूज़ करेंगे, जैसे आपका यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा है तो इसमें आप अदर चूज़ कर लेंगे। अदर चूज़ करने के बाद अपना यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम जो आपका यूनिवर्सिटी है वो नाम यहाँ डाल दीजिएगा। और रिज़ल्ट यहाँ परसेंटेज हमने बीएड में तो में परसेंटेज ले लिया, ठीक है। हमने मान लो टोटल हमारा था 1200 का, तो 928 हमने मिला, तो यहाँ पे 2% अपने यहाँ परसेंटेज आ जाता है। इसके बाद क्या करते हैं, इंस्टीट्यूट पिन कोड, मेरा पिन कोड ये है तो हमने पिन कोड डाल दिया और यहाँ पे कैप्चर डाल के फिर सबमिट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे यस कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है, अब आपका फ़ोटो और सिग्नेचर मांग रहा है। फ़ोटो आपको देना है, जो मिनिमम साइज़ है कम से कम 10 होना चाहिए, 10 KB, और ज़्यादा से ज़्यादा 200 KB के बीच में होना, 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ सिग्नेचर क्या है, कम से कम 4 होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 30, तो 4 से 30 के बीच में होना चाहिए साइन, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से चूज़ कर लेंगे। इसको प्लेस में सेट कर देंगे, ठीक है, सेट हो गया। चूज कर यहाँ पे फ़ोटो अपना सेट कर लीजिए, ठीक है। अगर बड़ा छोटा है तो यहाँ पे सेट हो जाएगा। सेट करने के बाद यहाँ पे अपलोड ओरिजिनल या फिर चूज या डन कर दीजिए।
तो ये आपका फ़ोटो यहाँ पे लग गया। ठीक है, यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर दीजिए। सॉरी, यहाँ से फिर से करना पड़ेगा क्योंकि हट गया है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे अपलोड डन कर, या अपलोड ओरिजिनल कर दो या आप डन कर दो। डन हो गया। ठीक है, यहाँ पे साइन यहाँ पे चूज कर लो। सारा JPG फाइल में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिख के आ गया है क्लिक हेयर टू व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट। यहाँ पे ऐसे क्लिक करके आप देख सकते हैं जो आपने पोस्ट किया है। ठीक है, अपलोड किया है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 2H अपना ये डाल के और इसको सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। ठीक है, यहाँ सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फाइनली सबमिट, प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस बिफोर फाइनल सबमिट। ठीक है, यहाँ पे एक बार अपना सारा ये आप चेक कर लें। चेक करने के बाद यहाँ पे सब पे क्लिक करके और इसको एक बार सब पे क्लिक करके ऐसे और फिर एग्री पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे। अब यहाँ आपको पेमेंट करना है, जिस चीज़ से आप पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। अब यहाँ पे एनी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड कुछ जिससे आप करना चाहते हैं वो इससे प्रोसीड कर दीजिए। ठीक है, प्रोसीड कर देंगे। अब यहाँ पे SBI से करना चाहते हैं, इंटरनेट बैंकिंग करना चाहते हैं, इंटरनेट बैंकिंग पे क्लिक कर दीजिए।